माधव, मैं हार गया। जिंदगी ने जहां भी कदम रखे वहां रास्ते रुक गए। मैं कितना प्रयास करूं, कब तक लड़ूं, कब तक खुद को संभालूं, अब तो बस थक गया हूं। उसने मिट्टी उठाकर उन गलियों में रगड़ी जैसे वह अपनी जिंदगी की मजबूरियां खंगाल रहा हो। आंखों से आंसू झरते जा रहे थे। वह बोला, आप कहते हो कि कर्म करो, लेकिन मेरे कर्म भी जैसे मेरी बात नहीं सुनते माधव। मेरी मेहनत किसी को दिखती ही नहीं। मेरे सपने मेरे हाथों से रेत की तरह फिसल जाते हैं। अब क्या करूं? यही वह क्षण था जब मणिक को लगा कि शायद उसकी आवाज कोई नहीं सुन रहा, शायद उसकी पीड़ा किसी मायने में नहीं, शायद उसकी लड़ाई सिर्फ उसकी किस्मत का मजाक है। तभी हवा में एक हल्की सी कांपती धुन बही, जैसे बांसुरी की कोई शांत लहर। मणिक ने आंसू पोंछे। उसके सामने श्री कृष्ण खड़े नहीं थे, लेकिन उनका वचन उसके भीतर सुनाई देने लगा, जैसे कोई कह रहा हो, हारना एक भावना है, सत्य नहीं, और भावनाएं बदल जाती हैं जब मन बदलता है। मणिक सिहर उठा। वह सुन रहा था और वचन उसके मन के भीतर उजाला कर रहे थे। कृष्ण की आवाज फिर आई, तुम्हारी थकान सच्ची है, तुम्हारा दर्द भी सच्चा है, पर तुम्हारी हार वह सच्ची नहीं है, क्योंकि हार वही मानता है जो अपने अंतिम कदम से पहले रुक जाता है। मणिक ने हिम्मत करके कहा, पर माधव, मैं अब चल ही नहीं पा रहा। उत्तर भीतर से आया, चाल धीमी पड़ना हार नहीं होती मणिक, रुकना भी हार नहीं होता। हार तब होती है जब तुम खुद को विश्वास दिला देते हो कि अब तुम कुछ कर ही नहीं सकते। मणिक चुप हो गया। उसे लगा कि सच में वह थका है, टूटा नहीं है, वह हारा नहीं है, बस रुका है, और रुकना कभी गलत नहीं होता। कृष्ण का संदेश भीतर फिर गूंजा, तुम्हारा दर्द तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी तैयारी है। जब कोई व्यक्ति टूटता है, उसी वक्त उसके भीतर नया बनने की शुरुआत होती है। मणिक ने नजरें उठाईं। आसमान उसी तरह था, हवा उसी तरह थी, पर उसके मन में हल्का सा प्रकाश उतर रहा था। उसने धीरे से कहा, तो क्या मैं अभी भी आगे बढ़ सकता हूं माधव? उत्तर आया, जहां तक तुम सोच सकते हो वहां तक तुम पहुंच भी सकते हो। तुम्हारे सपनों की दूरी तुम्हारी हिम्मत से तय होती है, किस्मत से नहीं। मणिक ने मिट्टी झाड़ दी। उसने गहरी सांस ली। उसने महसूस किया कि जिस स्थान पर वह हार लिखकर बैठा था, वहीं से एक नया रास्ता भी शुरू हो सकता है। माधव, अगर हार एक भावना है तो फिर लोगों को हर दर्द में हार ही क्यों दिखती है? क्यों लगता है कि बस अब कुछ बचा ही नहीं? जैसे ही यह सवाल उसके भीतर उठा, एक धीमी सी हवा चली। पत्तों की सरसराहट में ऐसा लगा मानो कृष्ण कह रहे हों, मणिक, मानव का मन दुख को परिणाम समझ लेता है, और जहां परिणाम खत्म होता दिखाई देता है, वहां वह हार का नाम दे देता है। मणिक ने ध्यान से सुना। उसके भीतर एक नई जिज्ञासा जागी। कृष्ण की वाणी आगे कहने लगी, हार का वास्तविक अर्थ किसी काम के न होने में नहीं है, बल्कि मन के यह मान लेने में है कि अब कुछ किया ही नहीं जा सकता। मणिक भीतर से हिला। उसे याद आने लगे वो सारे पल जहां उसने काम बीच में छोड़े, जहां उसने लोगों की आलोचनाओं से खुद को छोटा माना, जहां उसने खुद को ही विश्वास दिला दिया था, मैं नहीं कर सकता। कृष्ण जैसे उसके विचार पढ़ रहे हों, मणिक, जब मन भ्रमित होता है तब वह हार को सत्य मान लेता है, लेकिन हार केवल मार्ग का मोड़ होती है, अंत नहीं। मणिक ने पूछा, लेकिन माधव, अगर रास्ता बार बार टूटे तो कैसे समझूं कि यह मोड़ है या अंत? उत्तर भीतर से स्पष्ट था, जिस रास्ते पर तुम चलते हुए भीतर से शांत हो, वह अंत नहीं। जिस रास्ते पर चलते हुए तुम्हें अपनी आत्मा हल्की लगे, वह अंत नहीं। जिन सपनों की स्मृति तुम्हें आज भी पुकारती हो, वह अंत नहीं। अंत केवल उस दिन होता है जब तुम अपने सपनों को याद करना छोड़ दोगे। मणिक की आंखें भर आईं। उसे एहसास हुआ कि वह बार बार गिरा था, लेकिन उसने कभी अपने सपने छोड़े नहीं थे। उन्हें सोचकर आज भी उसका मन कांपता नहीं था, बल्कि जगता था। कृष्ण की वाणी और गहरी हुई, तुम अपने जीवन में जितनी बार टूटे हो मणिक, हर बार तुम उतनी ही नई शक्ति से उठे हो। तुम्हें यह लगता है कि तुम हार गए हो, पर असल में तुम हर गिरावट के बाद और मजबूत होकर खड़े हुए हो। मणिक ने मन ही मन सोचा, क्या यह सच है? क्या मैं हर बार और मजबूत हुआ हूं? और उसे याद आने लगे वे पल
जब उसका पहला व्यापार टूट गया था, लेकिन उसने उससे भी बड़ा सपना देखा था। जब लोग उसकी हंसी उड़ाते थे, पर वह चुपचाप अपने भीतर सीख रहा था। जब रिश्तों ने दुनिया का बोझ उस पर डाल दिया और फिर भी उसने अपने कंधों को गिरने नहीं दिया। यह सब सोचकर उसने पहली बार महसूस किया, वह हार कर भी हार नहीं पाया था। कृष्ण की वाणी फिर गूंजी, मणिक, लोगों की नजर में हार सिर्फ असफलता है, लेकिन मेरी नजर में हार वह क्षण है जिसके बाद इंसान सबसे तेज गति पकड़ता है। मणिक ने आश्चर्य से पूछा, कैसे माधव? तेज कैसे? कृष्ण ने उत्तर दिया, क्योंकि हार मन को शांत करती है, अहंकार को तोड़ती है और व्यक्ति को नए नजरिए से देखने की क्षमता देती है। तुम मजबूत तभी बनते हो जब टूटने का अनुभव तुम्हें बदल देता है। मणिक की आंखें चमक उठी, जैसे किसी ने उसके भीतर चल रही धुंध को हटाकर सूरज दिखा दिया हो। कृष्ण आगे बोले, तुम्हारी हार तुम्हें रोकने नहीं आई थी, तुम्हें झुकाने आई थी ताकि तुम अपनी दिशा को देख पाओ। मणिक ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि वह केवल थका था, पर टूटा नहीं था। वह केवल भ्रमित था, पर हारा नहीं था। कृष्ण बोले, जहां हार दर्द देती है, वहीं जीत मौन में पनपती है। लोग समझते हैं कि जीत मेहनत से आती है, पर जीत मेहनत से पहले विश्वास की जमीन पर जन्म लेती है। मणिक के मन में हलचल हुई। विश्वास? क्या सिर्फ विश्वास से इतने बड़े सपने पूरे हो सकते हैं? कृष्ण ने जैसे उसके मन की आवाज सुन ली। हाँ मणिक, विश्वास ही वह नींव है जिसके बिना कोई मेहनत फल नहीं दे सकती। जिस व्यक्ति के भीतर विश्वास नहीं, वह जीवन में हजारों बार प्रयास करके भी थोड़ी सी मुश्किल में टूट जाता है, क्योंकि उसके भीतर जीत की जड़ें ही नहीं होती। मणिक ने आंखें बंद कर सोचते हुए कहा, तो क्या मेरी जड़ें कमजोर थीं माधव? उत्तर भीतर से आया, जड़ें कमजोर नहीं थी मणिक, जड़ें केवल धूल में ढकी थी। और धूल का नाम है डर, निराशा, दूसरों की बातें और खुद को कम आंकना। जब यह धूल हटती है, तब व्यक्ति अपनी ही ताकत को पहचानता है। मणिक के मन में जैसे कोई पुरानी गांठ खुल रही हो। कृष्ण आगे बोले, जीत की सबसे पहली सीढ़ी है अपने डर को पहचानना, और दूसरी उसे सिर्फ डर समझना सत्य नहीं। मणिक ने पूछा, लेकिन माधव, कभी डर इतना सच्चा लगता है कि वह हमें बांध लेता है। मधुर स्वर में उत्तर आया, डर हमेशा सच्चा लगता है, पर वह कभी सत्य नहीं होता। डर कल्पना से जन्म लेता है और सत्य अनुभव से। तुमने जीवन में जितनी बार डर महसूस किया, हर बार वह केवल तुम्हें रोकने आया, पर रुक तुम तभी गए जब तुमने उस डर पर विश्वास कर लिया। यह सुनते ही मणिक को अपने जीवन के कई पल याद आए। वे पल जब वह कुछ नया शुरू करना चाहता था, पर डर ने कहा था, मत कर, गिर जाओगे, और वह रुक गया था। उसने थरथराते हुए पूछा, तो जीत कैसे बने माधव? कौन सी बात इंसान के भीतर वह शक्ति जगाती है कि वह अपनी हार को ही ताकत बना ले? कृष्ण की वाणी एक उजाला बनकर उतरी, जीत तब बनती है जब मन तीन बातों को अपना ले। पहली, मैं कर सकता हूं। दूसरी, मुझे करना है। तीसरी, मैं रुकूंगा नहीं। मणिक का हृदय कांप उठा। इस वाणी में जैसे संपूर्ण जीवन का सार समाया हुआ था। कृष्ण ने आगे कहा, लोग अक्सर सोचते हैं कि तूफान आने पर पेड़ टूट जाते हैं, पर सत्य यह है कि तूफान केवल कमजोर डालियां तोड़ते हैं, जड़ें नहीं। और मणिक, तुम्हारी जड़ें मजबूत हैं। तुम्हारे भीतर हिम्मत का वृक्ष खड़ा है, बस तुमने उसे देखा नहीं। मणिक की आंखों से स्वतः आंसू गिर पड़े, पर ये आंसू कमजोरी के नहीं थे, ये आंसू पहचान के थे, अपनी ताकत को पहली बार समझ पाने के थे। कृष्ण ने उसकी आत्मा को जैसे थामते हुए कहा, जब भी जीवन तुम्हें गिराए, तब समझ लेना मणिक कि जीवन तुम्हें नई दिशा दे रहा है। गिरना सिखाना है, क्योंकि उठना सीखने वाले ही सच्ची जीत पाते हैं। मणिक उठकर थोड़ी देर खड़ा रहा। पहले जहां वह खुद को टूटा हुआ समझकर बैठा था, अब उसे लगा कि वह खड़ा होने के योग्य है और आगे बढ़ने के लिए तैयार है।